स्लीटर मूवी की शुरुआत में हम एक उल्कापिंड को देखते हैं जो आसमान से धरती पर गिरता है और वह एक अंडे के आकार का था। फिर हम स्टारला को देखते हैं जो बच्चों को पढ़ाने के बाद हैंक के नाम के टीचर के साथ बात कर रही होती है। उसी समय उसका पति ग्रैंट वहाँ पर आ जाता है जो उसे वहाँ से ले जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रैंट अपनी वाइफ स्टारला के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे साफ इनकार कर देती है जिससे वह गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। स्टारला उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं रुकता। इसके बाद ग्रैंट एक बार में पहुंचता है। वहाँ पर उसे ब्रेंडा मिलती है जिसे वह बचपन से जानता था। ब्रेंडा उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है और वह दोनों काफी मस्ती कर रहे होते हैं। तभी ब्रेंडा ग्रैंट के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी वाइफ का नाम स्टारला है, तो मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता। इससे ब्रेंडा निराश होती है और उसे अच्छा नहीं लगता। उसी समय ग्रैंट की नजर उसी टूटे हुए अंडे पर पड़ती है जो आसमान से गिरा था। इससे कोई चीज निकल कर बाहर गई होती है जो बहुत चिपचिपी थी। वह दोनों उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ही घिनौना और अजीब सा जीव यानी कि जानवर दिखाई देता है। उसके अंदर से एक नुकीली चीज निकलती है जो ग्रैंट के पेट में घुस जाती है। इससे ग्रैंट को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वह वहीं पर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह नुकीली चीज उसके दिमाग तक पहुंच जाती है और उसकी बॉडी पर कंट्रोल करना शुरू कर देती है। जब ब्रेंडा उसे उठाने की कोशिश करती है तो देखती है कि ग्रैंट की नाक, कान और आँख से खून निकल रहा है। फिर वह उठ जाता है और ब्रेंडा से बिना कुछ कहे अपने घर पर चला आता है। इसके बाद फ्रिज से खाने के लिए बहुत सारा मीट निकालता है। इसके बाद हम स्टेला को देखते हैं जो सुबह उठती है और ग्रैंट को मनाने के लिए उसका फेवरेट सॉन्ग चलाती है, जिसकी आवाज सुनकर ग्रैंट भी वहाँ पर पहुँच जाता है। स्टेला उसे पिछली रात के लिए माफी मांगती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। उसी समय वह देखते कि ग्रैंट रो रहा है और वह भी इमोशनल हो जाती है और उसे किस करने लगती है। तभी स्टेला की नजर ग्रैंट के पेट पर पड़ती है जिसमें उस नुकीली चीज के घुसने का निशान था। इस पर स्टेला ग्रैंट से इसके बारे में पूछती है तो वह बताता है कि यह सिर्फ कीड़े के काटने का निशान है। खैर, इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर ग्रैंट स्टोर में पहुंचता है और वहाँ से बहुत सारा मीट खरीदना स्टार्ट करता है। इससे शॉपकीपर काफी हैरान होता है और उसे इस बात का रीजन पूछता है कि तुम इतने सारे मीट क्यों ले रहे हो। इस पर ग्रैंट उसे बताता है कि मैं अपनी वाइफ यानी कि अपनी पत्नी के लिए छोटी सी पार्टी का अरेंजमेंट करने वाला हूँ क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है, इसलिए मैं पहले से ही तैयारी कर रहा हूँ ताकि उसे सरप्राइज दे सकूँ। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि ग्रैंट के शरीर में अजीब से बदलाव हो रहे हैं। इसी वजह से उसे बहुत भूख लग रही होती है। तभी उसकी नजर वहाँ भौंक रहे कुत्तों पर पड़ती है और वह काफी खुश हो जाता है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वह उस कुत्ते को मारकर खाने वाला है। फिर हम ग्रैंट और स्टेला को देखते हैं जो एक पार्टी के लिए तैयार हो रहे होते हैं। उसी समय ग्रैंट की नजर अपनी बॉडी पर पड़ती है जिसमें अजीब से निशान पड़ रहे हैं। फिर जब स्टेला नहा रही होती है तो ग्रैंट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और ऐसे में उसके पेट से अजीब और घिनौने टेंटिकल्स निकलने लगते हैं। ग्रैंट स्टेला को बहुत ही खतरनाक तरीके से देख रहा था, मानो वह उसे खाने वाला हो। फिर वह बाथरूम का दरवाजा खोलने वाला होता है तभी स्टेला उसकी तरफ देखती है और वह रुक जाता है। उसे वहाँ खड़ा देख स्टेला उससे इस बारे में पूछती है तो वह कहता है कि मुझे अपने ऑफिस में कुछ काम आ गया है, इसलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा। स्टेला काफी परेशान हो जाती है क्योंकि पार्टी शुरू होने वाली थी, लेकिन ग्रैंट उससे कहता है कि मैं पार्टी शुरू होने से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। इसके बाद में वह वहाँ से चला जाता है। फिर ग्रैंट ब्रेंडा के पास में पहुँचता है। उसे देखकर ब्रेंडा काफी हैरान होती है क्योंकि वह उसे छोड़कर चला गया था और उस दिन के बाद से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। इससे उसे लगा था कि ग्रैंट मर चुका है। ग्रैंट ब्रेंडा से उसके पति के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि मेरा हस्बैंड शहर से बाहर है, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने बच्चे के साथ हूँ। यह सुनकर ग्रैंट काफी खुश होता है और घर के अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेता है। जब अपने कपड़े निकालता है तो उसी समय उसके पेट से भी वो डेंटिकल्स निकलने लगते हैं, जिन्हें देखकर ब्रेंडा बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंट उसे पकड़ लेता है और उन टेंटिकल्स को उसके पेट में डाल देता है। इससे वह बहुत ही बुरी तरह से तड़पने लगती है। फिर हम स्टेला को देखते हैं जो ग्रैंट की पार्टी में ना पहुंचने की वजह से काफी दुखी थी। जब वह घर आती है तो देखती है कि पूरे घर में अंधेरा है। वह ग्रैंट को आवाज लगाने की कोशिश करती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। तभी वहाँ पर ग्रैंट आता है जिसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वह और भी ज्यादा घिनौना दिखाई दे रहा था। इसे देखकर स्टेला बहुत ही ज्यादा डर जाती है और इस बात की वजह पूछती है तो ग्रैंट उसे बताता है कि मुझे मधुमक्खियों ने काट लिया है, इसलिए मेरा चेहरा बिगड़ गया है। इस पर स्टेला उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है लेकिन वह चीज के लिए साफ मना कर देता है और बताता है कि वह पहले ही डॉक्टर काल से मिलकर आ चुका है। अब अगली सुबह स्टेला डॉक्टर काल को कॉल करती है और ग्रैंट की कंडीशन के बारे में पूछती है। इस पर डॉक्टर बताता है कि मैं तो तुम्हारे हस्बैंड से 1 साल से मिला ही नहीं हूँ। यह सुनकर स्टेला को बहुत अजीब सा फील होता है और वह समझ जाते कि ग्रैंट ने उससे झूठ बोला है और वह किसी बड़ी मुसीबत में है। उसके बाद हम देखते हैं कि शहर के बहुत सारे कुत्ते
कुत्ते और बिल्लियाँ गायब हो रही है। इधर ग्रैंट बैग में बहुत सारा मीट लेकर फार्म हाउस तक पहुँचता है, जहाँ पर उसने ब्रेंडा को रखा हुआ था, जो कि भूख से तड़प रही होती है। ग्रैंट उसे बैग से सारा मीट निकाल कर दे देता है, जिसे वह कच्चा ही खाने लगती है। इधर ग्रैंट के घर पर पुलिस ऑफिसर आता है, जो कि स्टेला से ग्रैंट के बारे में पूछते हैं। इस पर वह बताती है कि ग्रैंट अभी ऑफिस से वापस नहीं आया। इस बात पर ऑफिसर बेल उसे बताता है कि ब्रेंडा नाम की एक लड़की फ्राइडे नाइट से गायब है और उसके पड़ोसियों ने ग्रैंट को उसी दिन उसी आखिरी बार वहाँ पर जाते हुए देखा था, यानी कि तुम्हारे पति के साथ ब्रेंडा को देखा गया था। इसी सिलसिले में हम उससे बात करनी है। इसके बाद बेल स्टेला को अपना नंबर देता है और ग्रैंट के आने पर उसे कॉल करने के लिए कहता है। यह सुनकर स्टेला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वह बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है। वह देखते कि ग्रैंट ने बहुत सारे कुत्ते और बिल्लियां मारकर उनका मीट निकाला हुआ है और इसलिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। इससे हमें पता चलता है कि शहर के सारे जानवरों को कोई और नहीं बल्कि ग्रैंट ही मार रहा है। यह देखकर स्टेला बहुत ज्यादा डर जाती है और वापस कमरे में पहुंचकर पुलिस ऑफिसर बिल को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी उसे खिड़की के बाहर ग्रैंट दिखाई देता है, जो इस समय और भी ज्यादा घिनौना दिखाई दे रहा था। उसे देखकर स्टेला बहुत ज्यादा डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंट उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम्हें घिनौना लगने लगा हूँ। फिर वह उसके अंदर भी अपने डेंटिकल्स को डालने की कोशिश करता है। तब स्टेला उस पर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही ग्रैंट उसे पकड़ लेता है और अपने हाथों से उसका गला दबाने लगता है। अब हम देखते हैं कि उसका हाथ किसी सांप की तरह स्टेला की गर्दन से लिपट जाता है। तभी पुलिस ऑफिसर बिल कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, जिन्हें देखकर ग्रैंट वहाँ से भाग जाता है। बिल और उसके बाकी साथी भी ग्रैंट को देखकर काफी डर जाते हैं, क्योंकि वह बहुत ही अजीब और घिनौना दिखाई दे रहा था। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस स्टेशन में उस टाउन का मेयर जैक बिल से ग्रैंट को पकड़ने के लिए जोर दे रहा था। इस पर बिल उससे कहता है कि इस चीज में हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस समय बिल उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा था। इसे जैक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी समय वहाँ पर फोन आता है कि किसी फार्म हाउस में जानवर पर हमला हुआ है। यह सुनकर पुलिस ऑफिसर वहाँ पर पहुँचते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर जानवरों का बहुत ही बुरा हाल है, जिन्हें देखकर बिल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर बिल पुलिस स्टेशन में इस चीज का आइडिया लगाता है कि ग्रैंट जानवरों का शिकार एक पैटर्न में कर रहा है। वह इस चीज को वहाँ मौजूद अपनी पूरी टीम को समझाता है और उसके अगले शिकार की लोकेशन का आइडिया लगाने के लिए कहता है। इसके बाद वह सब ग्रैंट को पकड़ने के लिए उस लोकेशन पर पहुँचते हैं और उसे पकड़ने के लिए ट्रैप तैयार करते हैं। फिर जब रात में वह सब उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि बिल और स्टेला एक दूसरे को पहले से जानते हैं और वह कॉलेज के दिनों में एक दूसरे को पसंद भी करते थे। तभी वहाँ पर ग्रैंट दिखाई देता है, जो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। वह अब एक जानवर की तरह दिख रहा था और लोगों के देखते ही देखते वह एक गाय का शिकार करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन स्टेला बिल के मना करने के बावजूद उसके पास पहुँच जाती है। हालांकि वह इस समय काफी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वह ग्रैंट को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस बीमार हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने आए हुए हैं। इस दौरान सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर रहे होते हैं। फिर स्टेला उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वह इग्नोर करके वहाँ से भागने लगता है। उसी समय उनकी टीम का एक आदमी ग्रैंट पर बंदूक तान कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंट अपने बहुत बड़े टेंटिकल से उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसका शरीर पूरी तरह से फट जाता है और वह बहुत ही बुरी मौत मारा जाता है। यह देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इस दौरान ग्रैंट वहाँ से भाग जाता है और वह लोग भी उसका पीछा करते हुए उसी फार्म हाउस तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंट ने ब्रेंडा को रखा हुआ था, जो अब एक गुब्बारे की तरह फूल गई होती है। इसे देखकर वे सब बहुत हैरान होते हैं, लेकिन उन लोगों के कुछ करने से पहले ही वे फट जाती है और उसके अंदर से बहुत सारे अजीब से घिनौने कीड़े निकलने लगते हैं, जो वहाँ मौजूद सभी लोगों के मुंह में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दौरान बिल स्टेला के साथ साथ कुछ ऑफिसर उनसे बच जाते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कायली है और वह बाथरूम में नहा रही होती है। उसी दौरान एक कीड़ा उसके बाथटब में घुस जाता है और उसके मुंह तक पहुंचकर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस कीड़े को पकड़ लेती है। इस दौरान उसे इन कीड़ों से जुड़ा पास दिखाई देने लगता है कि यह कीड़े दूसरे ग्रह से आए हैं और वह बहुत ही छोटे हैं, लेकिन ये अपनी होस्ट के हिसाब से अपना साइज बदल लेते हैं और देखते देखते पूरे ग्रह को ही खा जाते हैं। जिसके बाद में ये नए ग्रह पर पहुंचते हैं और उन्हें तबाह कर देते हैं। यह देखकर कैली बहुत ज्यादा डर जाती है। इस दौरान वे कीड़े को अपने अंदर घुसने से पहले ही बाहर निकाल लेती है और उसे मार देती है, लेकिन उसके सारे फैमिली मेंबर के अंदर वह कीड़ा घुस चुका था। इसके बाद वह बड़ी मुश्किलों से छत से कूदकर घर से बाहर आती है, क्योंकि कीड़े उसे चारों तरफ से घेर रहे होते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद भी वे कीड़े उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वह भागकर वहाँ खड़ी गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। इसके बाद हम फार्म हाउस को देखते हैं, जहाँ पर जिन लोगों के अंदर कीड़ा घुसा हुआ था वह बेहोश हो चुके थे। इधर बिल का स्टेशन से कांटेक्ट नहीं हो पाता, इसीलिए वह शहर की तरफ अकेले ही निकल जाता है। तभी वह सारे आदमी जिनके अंदर में कीड़ा घुस गया था वह एक एक करके
के उठने लगते हैं और इस समय वे सभी ज़ॉम्बीज की तरह दिखाई दे रहे थे जो पूरी तरह से ग्रैंट के कंट्रोल थे। उन्हें स्टेला रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह ज़ॉम्बीज उनमें से एक ऑफिसर को पकड़ लेते हैं और इन्हीं में से एक ज़ॉम्बीज ऑफिसर के ऊपर थूक देता है। इसे वह वहीं पर बहुत बुरी तरह से मारी जाती है। इस दौरान उन सभी के अंदर से ग्रैंट की आवाज निकल रही होती है जो स्टेला से कह रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन स्टेला उस ज़ॉम्बीज को शूट कर देती है और जैक के साथ वहाँ से निकल जाती है। इधर हम कैली को देखते हैं जिसकी फैमिली भी अब ज़ॉम्बीज बन चुकी थी और वह उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर बिली आ जाता है जो उसे बचा लेता है, लेकिन उसी समय उनके चारों तरफ से ज़ॉम्बीज घेरने लगते हैं और बिल पर हमला कर देते हैं। लेकिन बिल किसी तरह से अपनी जान बचाकर कैली के साथ वहाँ से भाग निकलता है। फिर वह जैक और स्टेला के पास पहुँचता है। इस दौरान वह स्टेला को एक ज़ॉम्बीज को मारते हुए देखता है जिससे वह काफी हैरान हो जाता है। फिर बिल पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और सेल्वी को वहाँ मौजूद कीड़ों के बारे में आगाह करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले कीड़े उस पर हमला कर देते हैं जिसे वह भी उन कीड़ों के कंट्रोल में आ जाता है। वह बिल से कहते कि तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें तुरंत ही मिलने वाली है। यह ग्रैंट के शब्द थे जो उसे कंट्रोल करके बोल रहा था। उसी समय बिल पर एक गाड़ी अटैक कर देती है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सारे ज़ॉम्बीज स्टेला और जैक को वहाँ से उठा कर ले जाते हैं, लेकिन कैली और बिल बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर बिल ग्रेनेड लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन तभी उस पर एक ज़ॉम्बीज कुत्ता अटैक कर देता है, लेकिन कैली वहां आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद वे दोनों ग्रेनेड लेकर वहां से निकल जाते हैं और वापस से ग्रैंट के पास पहुंचते हैं। फिर हम जैक को देखते हैं जो एक अंधेरे कमरे में मौजूद था और जैसे ही वो अपने हाथ में लिया हुआ लाइटर जलाता है उसे नजर आता है कि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है और भागकर 20 मिनट में बाहर आ जाता है। लेकिन ग्रैंट उस पर अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है जिससे वह भी एक ज़ॉम्बीज बन जाता है। इधर बिल और कैली देखते हैं कि सारे इन्फेक्टेड लोग जो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं वह धीरे धीरे ग्रैंट के शरीर से जुड़ते जा रहे थे जिससे वह बहुत बड़ा होता जा रहा है। इधर ज़ॉम्बीज ने स्टेला को ग्रैंट से मिलने के लिए तैयार किया था। जब उसके पास पहुँचते तो यहाँ पर ग्रैंट उसे काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि स्टेला ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए वो अपने टेंटिकल्स में उसे लपेट कर मारने की कोशिश करता है। लेकिन जब स्टेला देखती है कि ग्रैंट ने वहाँ पर उसकी फोटो लगा रखी है तो वह उसे समझ जाती है कि वह उसे अभी भी याद करता है। फिर वह उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, इससे वह उसे छोड़ देता है और स्टेला धीरे धीरे उसके पास पहुँचती है और अपने कपड़ों में छुपा हुआ चाकू से उस पर हमला कर देती है। इसे ग्रैंट उसे मारकर दूर फेंक देता है। इधर ग्रैंट की चीख सुनकर बिल भी कैली के साथ ज़ॉम्बीज को मारता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है और ग्रैंट पर ग्रेनेड से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे मारकर दूर कर देता है जिससे हैंड ग्रेनेड पानी में गिर जाता है और बर्बाद हो जाता है। उसी समय ग्रैंट अपने दोनों टेंटिकल्स बिल के अंदर डालने की कोशिश करता है जिससे वह भी उसे एक ज़ॉम्बीज में बदल सके, लेकिन बिल उनमें से एक टेंटिकल्स को पकड़ लेता है और वहाँ पर पड़े एक सिलेंडर में डाल देता है। इससे सारी गैस ग्रैंट के अंदर चली जाती है। इस दौरान बिल स्टेला से ग्रैंट को शूट करने के लिए कहता है। जैसे स्टेला ग्रैंट को शूट करती है टाउन के सारे आदमी जो ज़ॉम्बीज बन चुके थे वहीं पर मारे जाते हैं। इस दौरान स्टेला और कैली को लगता है कि बिल भी मारा जा चुका है, लेकिन वह होश में आ जाता है। इससे स्टेला बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वह तीनों वहाँ से चले जाते हैं और यह मूवी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में।